कालिंदी की जिंदगी अच्छी खासी चल रही थी। वो अपने ससुराल की इकलौती बहू जो थी, पर हम इंसानों को शांति में सुख कहाँ मिलता है, हमें तो खुजली होने लगती है ना। और ऐसी ही खुजली आजकल कालिंदी को हो रही थी। घर का ध्यान रखना बेटा, वैसे तो मैं हफ्ते भर के अंदर आ जाऊंगी, पर तेरे मामा ससुर मुझसे पूरे 8 साल के बड़े हैं। इस उम्र में जब मुझसे काम नहीं होता तो उस बेचारे की बीवी से कितना ही काम हो पाएगा। आप आराम से जाइए मम्मी जी, वैसे भी बड़े दिनों के बाद पापा जी को अपने ससुराल जाने का मौका मिल रहा है। अगर बहू घर पर ही ना हो तो पीछे से टेंशन होती है कि बेटों को खाना कौन खिलाएगा, घर की देख रेख कौन करेगा। पर अब मैं जब हूं तो किस बात की टेंशन। दूध लेना, काम वाली को बर्तन निकाल कर देना, पौधों में पानी डालना, बाकी झाड़ू पोछा सब कुछ मैं देख लूंगी मम्मी जी, टेंशन ना लो। और जरूरत ना हो तो फ्रिज चालू करके मत रखना बेटा। अरे भाग्यवान चलिए, हमारी बहू बड़ी होशियार है, वो आपके बेटों को संभाल लेगी और इस घर को भी। सास ससुर को विदा करने के बाद कालिंदी किचन में जाती है और 3 लोगों के हिसाब से पोहे बनाकर लेकर आती है। दिव्यांश जी, नाश्ता लग गया है, खा लीजिए। वरुण, कहाँ हो तुम, आ जाओ बेटा। अरे तुमने नाश्ता क्यों बना लिया? वरुण को भेजा तो है मैंने समोसे कचौरी लाने। मम्मी पापा घर पर नहीं है तो क्या जरूरत है इतनी मेहनत करने की, हम तो कुछ भी खा लेते हैं। बाबा ये सही है, अपने छोटे भाई को बीमार कर दोगे तुम और खुद भी बीमार हो जाओगे। ये नहीं हो रहा है कि उसे समझाए कि वो शादी के लिए हाँ कर दे, ताकि मेरी देवरानी आए और फिर वो रसोई संभाले और मैं करवा रहा हूं। ये कौन सा आराम करवाना हुआ कि बाहर से मंगाकर खा लो ताकि तबीयत और खराब हो जाए। तभी अपने हाथ में नाश्ते की थैली लेकर वरुण अंदर आता है। जब देखो आप मेरी शादी के ऊपर आ जाती है भाभी, सब कुछ तो अच्छा चल रहा है। बहुत रह गई बहुरानी, अब मुझे जेठानी बनना है। कोई और लड़की अगर मन में हो तो बता दो, उससे शादी करवा देंगे। शर्माता हुआ वरुण अपने खाने की प्लेट लेकर कमरे में चला जाता है। अगली सुबह कालिंदी ट्रेडमिल पर वॉक कर रही होती है कि उसकी नजर अपने देवर पर पड़ती है, जो अपना बैग लेकर कहीं निकल रहा था। अरे वरुण, इतने सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? लड़की भगा ली क्या? अरे नहीं भाभी, आप भी ना, वो एक दिन के लिए हमें सूरत निकलना है ऑफिस की तरफ से। मेरे दिमाग से ना बात ही निकल गई थी, इसलिए मैं बता नहीं पाया। देखो अभी ऑफिस के बाहर से बस निकल रही है, मैसेज आया तो फटाफट तैयार होकर भाग रहा हूं मैं। इसीलिए कहती हूँ शादी कर लीजिए, फिर आपको सब कुछ याद रहेगा। और अगर नहीं भी रहा तो मेरी देवरानी को तो सब कुछ याद रहेगा। आप कब खाते हैं, क्या कहते हैं, क्या पहनते हैं, कब कहाँ जाना है, सब कुछ। वरुण अपने ऑफिस के कलीग्स के साथ सूरत के लिए निकल जाता है और घर पर रह जाते हैं मियाँ बीवी अकेले नाश्ते के टेबल पर। आज रात को 7 बजे के आसपास तैयार रहना। रात को तैयार रहना क्यों? क्या इरादा है? अगर कहीं मूवी जाने का प्लान बना रहे हैं तो मैं पहले ही कह देती हूँ, आज मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं है। पिछली बार भी आपने कहा था तैयार होकर रहना और मैं तैयार बैठी रह गई, आप आए ही नहीं। अरे भाई कोई मूवी नहीं जा रहा, मेरे फ्रेंड की एनिवर्सरी पार्टी है, दोनों चलेंगे, रात का खाना भी वहीं हो जाएगा। बस कर दी ना बुरी बात। अब मुझे पता है कि हम दोनों के अलावा और कोई घर पर नहीं है, तो किसके भरोसे घर छोड़कर जाएंगे? आपको पता तो है कि हमारे घर का दरवाजा बाहर से लॉक नहीं होता। खुला घर छोड़कर जाएंगे क्या कि चोर आकर साल भर की दावत उड़ाकर चले जाए? इसीलिए कहती हूँ शादी करवा दो अपने छोटे भाई की। अभी घर पर देवरानी रहती तो हम दोनों आराम से जा सकते थे ना। तुम भी ना एक ही पीस का लो। मतलब अगर दरवाजा खराब है तो दरवाजे की फिटिंग करवा सकते हैं। नहीं भाई, इसमें शादी की बात कहां से आ गई? आज तुम जो देवरानी देवरानी की रट लगाए रहती हो ना, कल जब वो देवरानी सर पर नाचेगी तब खुद अफसोस करोगी। वो कहते हैं ना, किसी चीज को इतना भी याद मत करो कि वो रियल लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए। और ऐसा ही मैनिफेस्टेशन कालिंदी की लाइफ में होने वाला था, उसकी देवरानी चैताली के रूप में। लड़की बड़ी अच्छी है, तस्वीर देखी है मैंने। इस बैग के अंदर में मेरा फोन है, वो निकाल तो वरुण, तेरे मामा ने तस्वीर भेज रखी है। बड़ी प्यारी लड़की है, दूध की तरह गोरी दिखती है। दूध की तरह गोरी दिखे या रुई की तरह नाजुक हो, वरुण तैयार नहीं होने वाला मम्मी जी, उसे शादी नहीं करनी। अपना बैग मुझे पकड़ाइए और जाकर पहले कपड़े बदल लीजिए। अभी आकर तो खड़ी हुई है, आप आराम से बताइएगा वहां कैसा सब रहा। वरुण फौरन अपनी माँ का सामान टटोलते हुए बैग के अंदर पैक फोन को बाहर निकालकर सीधा गैलरी में चैताली की फोटो देख लेता है। बस तस्वीर देखने की देर थी। शादी किसे करनी है से शादी करनी है का रास्ता वरुण पलक झपकते ही तय कर लेता है। शादी के दिन का सीन। मैं ठीक तो लग रहा हूँ ना भाभी? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। एक ही मुलाकात हुई है, उसके बाद सीधा शादी हो रही है।
हमें चलना चाहिए, चैताली जी आ गई होंगी, उन्हें वेट करवाना ठीक नहीं लगता। बाप रे बाप वरुण, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा तू वही लड़का है जो दिन भर शादी नहीं करनी है भाभी, आप इस घर की इकलौती बहू बनकर रहो, ये कहता था। और अभी देखो चैताली स्टेज पर पहुंचकर इंतजार ना करे इसलिए हम पहली ही बारात लेकर चले, ऐसा बोल रहा है। इन लड़कों का यही होता है। तेरा पति भी ना शादी के पहले शादी से भागता था, फिर तेरी तस्वीर क्या आई, 2 मिनट में लट्टू हो गया। अभी बहू को आने दे, उसके बाद सबसे पहले तुझे ही भूलेगा तेरा देवर। बस फिर क्या था, बारात के साथ वरुण चैताली को लेने निकल जाता है और इस तरह बहू बनकर चैताली गोमती और महेश के घर आ जाती है। एक हफ्ते बाद भाभी दूध वाले की आवाज सुनकर चैताली पतीला लेकर रसोई से बाहर निकलने लगती है। तुम रहने दो चैताली, तुम नहीं हो ना, तुम्हें देखकर ये दूध वाला बड़ा घपला कर रहा है, मैं जाकर दूध लेती हूँ। अपनी देवरानी के हाथ से पतीला लेकर कालिंदी घर के दरवाजे तक आती है। ये आजकल क्या चोरी कर रहा है तू? हाँ, 2 लीटर दूध आता था हमारे घर पर, हमेशा थोड़ा दूध अगली सुबह की चाय के लिए बच ही जाता था, और अब पिछले 1 हफ्ते से दूध शाम की चाय तक भी नहीं बच रहा। माँ बाबूजी को बाहर पैकेट का दूध मंगवाकर पीने को देना पड़ रहा है। तुझसे दूध हम मंगाते किस लिए? खुद का नुकसान करवाने के लिए। अब हम पर चोरी का इल्जाम लगा रही है भाभी। ये 2, 4, 6 बाकी दूध वाले करते होंगे, हम नहीं करते हैं। पहली बार दूध देने नहीं आ रहा हूँ आपके घर में, पिछले 40 सालों से हमारे तबेले से ही दूध आता है। आप अभी पुरानी हुई है, पर किसी दिन आप भी तो इस घर में नहीं थी, उस वक्त चोरी डकैती नहीं की तो अब क्यों करेंगे? कालिंदी और दूध वाले की बहस को सुनकर गोमती वहां आती है और बात को संभालते हुए कहती है, अरे मक्खन तो क्यों नाराज हो रहा है? तेरा इतना तो हक है इस घर में कि तू बिना दूध दिए पैसे उठाकर ले जाए, तो भी कोई तेरा हाथ नहीं पकड़ सकता। कालिंदी नई नई जेठानी बनी है ना, तो बोलने की आदत हो गई, इसे और कुछ नहीं। कालिंदी फटाफट सभी के लिए चाय बनाकर लेकर आती है। बताओ, ऑफिस निकलने वक्त तो चाय नसीब हो रही है, अभी चाय पीऊंगा तो फिर क्या ही नाश्ता करूंगा। कुछ दिनों से ये चाय के पीछे ना मूड बिल्कुल खराब रहने लगा है। सही कह रहे हो भैया, जब तक चाय ना मिले ना चैन नहीं मिलता। ये अंग्रेजों ने ना बड़ी बुरी बीमारी लगवाई हम लोगों को। वैसे भाभी, जब से जिठानी बनी हो आप पूरी तरह से आराम फरमा रही हो, नहीं तो हमारे घर में पापा को सुबह 7 बजे तक पहले चाय मिल जाती थी, और अब देखो बेचारे पापा को न चाय मिली न अब तक वो फ्रेश हुए। अरे तो उसमें मेरी क्या गलती है? दूध वक्त से पहले खत्म हो जाता है तो मैं तो अपने समय पर ही उठी थी कि नहीं पापा जी? अगल बगल कोई दुकान खुला हो तब तो जाकर दूध लेकर आऊं। नहीं, देखा जाए तो वो भी क्यों करना है? जब हिसाब के 2 लीटर रोज का दूध आ रहा है तो दूध इतनी जल्दी कैसे खलास हो जाता है, ये भी तो सोचने की बात है। पैकेट वाला दूध कोई मुफ्त में नहीं आता, 50 रुपए निकलते ही दिखते हैं। बाप रे बाप, जब देखो इस घर में दूध को लेकर बहस ही होती रहती है। मेरे घर पर तो दूध के ये बड़े बड़े ड्रम भरे रहते थे, पर मजाले कोई उस पर ध्यान भी दे। और यहाँ चाय भी कोई सुकून से नहीं पी सकता। हो गया ना भाभी, मैंने बना दी ना चाय, अब सबको पीने दीजिए ना। और आप दोनों भाइयों को हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। 10 मिनट में मैं मलाई और चीनी के पराठे बनाकर लाती हूँ, खाकर जाइएगा। आलू का पराठा सुना था बहू, प्याज का सुना था, पनीर गोभी और मेथी तक सुना था, ये चीनी और मलाई का पराठा बहू? मैंने तो पहले ही कहा था पापा, मेरी बीवी आपको हर रोज नई नई चीजें खिलाएगी। मेरे यहाँ तो हर रोज मलाई का ही पराठा बनता था पापा जी, इतना दूध ही रहता था, इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर बड़े बड़े दूध फट जाएगा। अभी तुरंत दूध उबाला है, ऊपर अच्छी खासी मलाई दिख रही है। मैं भी सभी के लिए पराठे लेकर आती हूँ। जो ताजगी चाय से नहीं मिलती ना, वो मेरे पराठे से मिल जाएगी। दूध के ऊपर की सारी मलाई उतार कर चैताली चीनी और मलाई का पराठा बनाकर लेकर आती है। उसे खाकर सभी अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। कुछ देर बाद सुबह सुबह ये सर क्यों दुखने लग जाता है? बहू, अगर चाय बची हो तो ले आना। बची कहाँ है मम्मी जी, घर में चाय बचती कब है? मैं अभी आपके लिए 1 कप चाय बनाकर लाती हूँ। कालिंदी फ्रिज खोलती है और देखती है दूध का भरा हुआ पतीला आधा हो चुका है। चैताली, चैताली! क्या हुआ भाभी, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? मेरे कानपुर में हड़ताल नहीं है। पर अपने हाथों में हड़ताल लगा लो। सुबह तुमने कहा कि मलाई और चीनी के पराठे बना रही हो, तो मैंने कुछ नहीं कहा। मलाई उतारते उतारते तुम पूरा दूध उतार ले गई। अरे भाभी, तो 2 लीटर दूध में मलाई कितनी आती है, पराठे में स्वाद कैसे आता? इसलिए मैंने पराठे को पानी से नहीं दूध से गूथा था। मेरे घर में तो 4-4, 5-5 लीटर मलाई ऐसे ही फ्रिज में पड़ी रहती थी। अब यहाँ जैसी अवेलेबिलिटी, उस हिसाब से मैंने पराठे बना लिए। क्या? कालिंदी 2 कप चाय बनाकर अपनी सास के कमरे में जाती है। चाय है या नाली का पानी है?
इसमें जरा भी स्वाद नहीं है बहू, बिल्कुल पानी है पानी। अब जो समझो वही सही। ये भी बहुत है मम्मी जी, शाम को तो ये भी नसीब नहीं होने वाला। सुबह जो पराठा आपने खाया था ना, वो दूध से गूथा हुआ था, ऊपर से दूध की सारी मलाई आपकी बहू ने उतार ली। मैं तो कम से कम 2 लीटर दूध में आधा लीटर पानी मिलाकर उसे चलाती थी। यहाँ चैताली ने दूध में पानी भी नहीं मिलाया। अब ऐसे दूध थोड़ी ना सरेगा। रोज रोज दूध आपकी बहू गायब करती है और आप लोग मुझसे कहते हैं अरे कोई बात नहीं बहू, वो धीरे धीरे समझ जाएगी। तो दिव्यांश से कह देना रात को लौटते वक्त वो दूध की 2 थैलियां ले आएगा। कालिंदी दिव्यांश को मैसेज कर देती है कि लौटते वक्त 2 फुल क्रीम दूध के पैकेट लेकर आए। दोपहर को घर की तीनों औरतें खाने पर बैठती हैं। क्या हुआ चैताली, तुम तो कुछ खाती नहीं हो? रोटी लेती हो तो आधी सेक और चावल इतना कम कि कबूतर का भी पेट ना भरे। तो क्या करूं मम्मी जी, मुझे ऐसी सूखी सी सब्जी पसंद नहीं आती। अगर ध्यान से देखा होता तो पता चलता सब्जी तरी की बनाई है, सूखी नहीं है। चोरी तो ढंग से किया करो। सूखी से मेरा मतलब है सब्जी में क्रीम ही नहीं है ना मसाला है। मेरे घर पर तो ऐसी सब्जी बनती थी कि हाथ डालो और 5 उंगलियां मलाई में, वो भी फुल क्रीम। इस आलू की सब्जी में तो सिर्फ आलू और पानी है। ऐसी सब्जी अंदर जाए कैसे? और दाल में इतना जरा सा घी डालकर कौन बनाता है मम्मी जी? मुझसे तो ये खाना खाया ही नहीं जा रहा। शादी को अगर 4 दिन नहीं हुए और मेरा 500 ग्राम वजन कम हो चुका है। पता नहीं महीने 2 महीने बाद मम्मी मुझे देखेगी तो क्या सोचेगी। इतना खर्च होता है तो बहू के दाल में क्या घी नहीं पड़ सकता? जा बहू, रसोई से जितनी घी लेनी है ले ले, और तुम्हें अपने हिसाब से सब्जी बनानी हो तो अपने हिसाब से बना लिया करो, कोई तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ेगा। वो तो तुम अभी नई आई थी ना, इसलिए ज्यादा काम हम तुमसे नहीं करवा रहे थे, बाकी जैसी तुम्हारी मर्जी। बस अब क्या था, अब तो मर्जी की बात हो गई थी ना। चैताली दूध वाले को 2 नहीं 5 लीटर दूध लाने को कह देती है। अरे बिल्कुल बहुरिया, जितना ज्यादा दूध उतना अच्छा। हमारे घर पर तो सब सिर्फ दूध रोटी खाते हैं। और भैया आप मेरे लिए 1.5 kg ना क्रीम भी ले आना। महीने का 1.5 kg कम नहीं पड़ेगा बहुरिया। अरे महीने का कहा भैया, मैं तो हर रोज का कह रही हूँ। हमारे यहाँ तो इतनी गाय भैंस है कि दूध की नदियां बहती है, नदियां। मैं तो फेशियल भी मिल्क क्रीम का ही करती थी। 5 लीटर दूध आज सुबह सुबह चैताली ने लिया था। वो उसमें से 2 लीटर दूध की दही जमा लेती है, बाकी 3 लीटर दूध की ऊपर की जमी हुई मलाई को निकालकर अलग रख लेती है। पूरे चेहरे में ड्राइनेस हुई जा रही है। ये बारिश का मौसम ना बड़ा अजीब होता है। अब अच्छे से मलाई घसकर चेहरे पर लगाऊंगी तब जाकर चेहरा थोड़ा सॉफ्ट होगा। हाथ पैर भी कैसे काले से हो गए मेरे। दूध की मलाई में गुलाब जल डालकर चैताली बालकनी में बैठकर अपने चेहरे और हाथ पैरों का मसाज शुरू कर देती है। रात को कालिंदी जब किचन में आती है। आप सिर्फ रोटियां बना लीजिए भाभी, सब्जी मैंने बनाकर तैयार कर दी है। चलो अच्छा है, कम से कम हमारे घर का दूध तो बचेगा। तैयार खाना सभी को परोस दिया जाता है। ये कैसी सब्जी बनाई है कालिंदी? मैं भी तो वही देख रही हूँ। ये तो लग रहा है मलाई बनाकर उसमें किसी ने आलू डाल दिया है। मलाई कोफ्ता सुना था, ये मलाई में आलू पहली बार देख रही हूँ। ये क्या बनाया चैताली तुमने? नहीं समझ में आ रहा था तो मुझसे पूछ लेती। क्या बनाया मतलब? आलू की तरी की सब्जी बनाई है भाभी। मेरे मायके में तो हर सब्जी बिना मलाई की बनती नहीं है। सब्जी आलू की हो, भिंडी की हो, क्रीम जब तक ना पड़े हमारे यहाँ खाने में स्वाद ही नहीं आता। अरे भाई खानदानी हूँ मैं, खानदानी क्यों वरुण जी? वो तो तुम्हारे चेहरे की चमक, तुम्हारे बोलने चलने के ढंग से समझ में आ जाता है कि तुम खानदानी हो। ये घर बड़ा भाग्यशाली है जो तुम यहाँ आई हो। अब सब्जी खाइए ना, इंतजार क्या करना भैया। ये बहू को पता नहीं क्या हो गया। नाश्ते में मलाई का पराठा खिलाती है और रात को ऐसे मलाई डालकर सब्जी खिलाएगी तो पूरी रात बाथरूम में ही निकलेगी मेरी। चैताली ने हद मचा दी थी। 2 दिन बाद दही से अपने बालों को धोकर वो बाथरूम से बाहर आती है और उसके बाद नहाने जाती है। गोमती फर्श की चिकनाहट के कारण उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरते गिरते बचती है। बुढ़ापे में हड्डियां चटका कर मानोगे क्या तुम लोग मेरी? होश में हो के नहीं? बाथरूम के फर्श को दही से कौन धोता है? किसकी मति मारी गई है? अरे अरे मम्मी जी आप ये क्या बोल रही हैं? वैसे ये आइडिया बुरा नहीं है, पर दही से धोना ही है तो बर्तनों को धोते हैं ना, पीतल के। मेरे घर पे तो यही होता था। कितनी बार समझाया था आपको कि ये दूध प्रेम ज्यादा हो रहा है, पर मेरी बात सुनना ही नहीं चाह रही थी आप। तो ये तो होना ही था। आपकी बहू ने दूध 5 लीटर कर दिया है, उसके अलावा 1.5 किलो मलाई अलग से मंगवा रही है। अब घर में जो बनता है उसमें मलाई जाती है, और नया नया ये भी शुरू किया है अपने मुंह को मलाई से धोना और बालों को दही से। इस महीने से बजट अब अपनी छोटी बहू को दीजिए, क्योंकि बजट अब मुझसे मैनेज नहीं हो पाएगा। अब समझ में आया, मेरे मुंह के छाले ठीक क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि हर वक्त आपकी नजर मेरी खुराक पर रहती है। भाभी
5 लीटर में होता ही क्या है, मेरे घर पर तो 15-15, 20-20 लीटर दूध ऐसे ही वेस्ट हो जाता था। 1.5 महीने हुए हैं शादी को और ये तीसरी बार मेरे मुंह में छाले आ गए। पता है क्यों? क्योंकि दूध की मलाई की इंटेक्स सही से नहीं मिल रही है मुझे। चैताली की इतनी लंबी लंबी फेंकने से तंग आकर आज जाकर गोमती बोल पड़ती है, जिस दिन से आई है यही रट लगाए बैठी रहती है। मेरे घर में गाय भैंस है, दूध की नदियां बहती है, 5-5 लीटर दूध नाश्ते में पी जाते हैं। अब जब इतना ही कुछ तेरे मायके में है तो जाकर अपने मायके की सिर्फ 2 गाय और भैंस लेकर आ जा और उसी से दूध मलाई निकालना और इस्तेमाल करना। मम्मी जी मतलब अच्छा ठीक है, 5 नहीं तो 3 लीटर दूध कर देते हैं। ओके। हे भगवान, बहू जब इतनी लंबी लंबी फेंकी थी तो थोड़ी देर तो अपनी जुबान पर टिकती, तो सच में किसी काम की नहीं निकली।